आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानने और समझने वाले हैं। जी दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? ए में आदिकाल, बी आधुनिक काल, सी रीतिकाल, डी भक्ति काल। जी दोस्तों, बताना है कि रसखान किस काल के कवि हैं। आदिकाल, बी आधुनिक काल और सी में हो जाएगा रीतिकाल और डी भक्ति काल। इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा या जानते होंगे कि जो रसखान है दोस्तों वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के हैं दोस्तों? तो भक्ति काल। तो डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। रसखान के से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, रसखान को किसने दीक्षा दी? अर्थात रसखान को किसने दीक्षा दिए थे? ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी गोस्वामी विठलनाथ, डी में की गोरखनाथ। क्या होगा दोस्तों? तो रसखान को किसने दीक्षा दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गोस्वामी विठलनाथ ने। और किस मार्ग में दीक्षा दिए थे? तो पुष्टि मार्ग में वो दीक्षा दिए थे रसखान को। रसखान जो है वो दिल्ली से भागकर वो ब्रजभूमि चल जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने कहा था? जी दोस्तों, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? ए में निराला ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। तो रसखान एक अच्छे कवि थे और इन्होंने कृष्ण की भक्ति से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी कविता का वर्णन किए हैं जिससे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुक्त होकर के इनको कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न डाउट होता है तो आप कमेंट में अवश्य लिखने का प्रयास करेंगे और मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर गौर करेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टायाम, डी में सुजान रसखान तो नहीं है। तो गौर करेंगे दोस्तों, सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका भी है, प्रेम फुलवारी भी है, परंतु अष्टायाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पूछा है कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गौर करेंगे दोस्तों अष्टायाम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी व्यंग्यात्मक, डी जातीय। तो जो रसखान थे वो जातीय कवि, उनको ना जातीय कवि कहा जाता है रसखान को। रसखान किसी भी जात में भेदभाव नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि रसखान एक मुसलमान जाति होते हुए भी वो कृष्ण की भक्ति में काफ़ी लीन हो जाते हैं। तो रसखान को जातीय कवि कहा जाता है और रसिक प्रेमी भी रसखान को ही कहा जाता है दोस्तों। और रसखान जो थे वो सवया छंद में बहुत ही प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग, स्वामी विठल नाथ ने रसखान को किस मार्ग में दीक्षा दिए थे या कहाँ दीक्षा दिए थे? तो रसखान स्वामी विठल नाथ ने रसखान को है ना किस मार्ग में दीक्षा दिए थे दोस्तों, है ना? तो इसका सही इस ऑप्शन है आपका ए में वाटिका में, बी में झोपड़ी में, सी में पुष्टि मार्ग में, के डी में गुफा में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुष्टि मार्ग में। क्या होगा दोस्तों? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग अर्थात शांति का मार्ग। कवि जो है दोस्तों वो कहते हैं माली और मालिन, कृष्ण और राधा को करते हैं सॉरी दोस्तों, कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहते हैं। कवि रसखान का कहना था कि जिस प्रकार से बगीचा का देखरेख माली और मालिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने भक्तों ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सवया में, बी सोरठों में, सी में पदों में, के डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। तो सवया में भी प्रसिद्ध थे, सोरठों में भी प्रसिद्ध थे, पदों में और
और ए डी, इनमें से सभी। ये सभी में ए प्रसिद्ध थे दोस्तों। तो याद रखना, अगर ए सोरठों में और पदों में नहीं रहता तो इसका सही उत्तर हो जाने वाला था दोस्तों शवया में। परंतु रसखान श्री कृष्ण का लीलागान किस में किया है? तो शवया में, सोरठा में, पद में, इनमें से सभी, तो शवि हो जाएगा। अगले प्रश्न कह रहा है हमारा कि प्रेम वर्ण का अर्थ क्या होता है? ए में प्रेम का वर्णन करना, बी में प्रेम के रंग, सी में प्रेम की पूजा करना, डी में प्रेम का अंधा होना। तो प्रेम वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों प्रेम के रंग होता है, प्रेम का रंग। तो वर्ण माने रंग होता है, तो प्रेम का रंग, प्रेम वर्ण का अर्थ होता है प्रेम का रंग। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कवि जो है प्रेम का रंग कृष्ण को कहते हैं, परंतु प्रेम ऐनी श्री राधिका किसे कहते हैं? तो राधिका को कहते हैं। ऐनी का अर्थ होता है खजाना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा कि माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास का ये उदाहरण होगा। ए में द्विगु समास, बी में अव्ययी भाव समास, सी में तत्पुरुष और डी में द्वंद्व। और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। कैसे और क्यों? तो देखिए दोस्तों, अगर बीच में एक योजक चिन्ह लगा रहे, बीच में दोस्तों अगर योजक चिन्ह लगा रहेगा, योजक चिन्ह जो आप माइनस का चिन्ह देख रहे हैं दोस्तों, ये बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हिंदी व्याकरण की दुनिया में योजक चिन्ह बोला जाता है। और अगर योजक चिन्ह दिखाई देता है या लगता है तो द्वंद्व समास कहलाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो बीच में अगर योजक चिन्ह लगा रहे या उल्टा रहेगा दोस्तों, उल्टा, जैसे माता पिता भाई बहन लोटा डोरी, तो इस प्रकार का जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो आप दोनों तरीकों से द्वंद्व समास को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए पंजाब, बी ए में पंजाब में, बी लाहौर में, सी उत्तर प्रदेश में और डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रसखान जी का जन्म जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा, दिल्ली में रसखान जी का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में कुल 4 दोहे हैं दोस्तों। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कुल कितने दोहे हैं दोस्तों? तो 4 दोहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित बातों को बताया, याद रखना है। 13 प्रश्न, मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? तो मालिन राधा को कहा गया है और माली किसे कहा गया दोस्तों? तो कृष्ण को। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है दोस्तों, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? चितचोर। तो कवि रसखान ने जो चितचोर कहे हैं दोस्तों वो कृष्ण को कहे हैं, कृष्ण को वो कहते हैं चितचोर कहे हैं। इस बात को हमें याद रखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। रसखान से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया और अच्छी प्रकार से जानने और समझने का प्रयास किया है। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, परंतु कमेंट में लिखना ना भूलेंगे दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना मत, अपना विचार अवश्य रखें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।